on that shit. Now, speaking of this gold card, people are saying that you can get $5 million and it pays for an American citizenship. It does not pay for your American citizenship, no. But it does get you a green card. It does get you in. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हर जगह एक ही टॉपिक पर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लॉन्च किया गया अमेरिकन गोल्ड कार्ड, जिसके पीछे मैं आपको बता दूं दुनिया भर के अमीर लोग Of course it's going to be gold too. It makes so much sense for it to be gold. भागने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे हर जगह इस पर ही आपको बातचीत मिलेगी। यूएस गोल्ड कार्ड वीजा, एक्चुअली इसको वीजा भी नहीं, इसको अभी गोल्ड कार्ड ही कहा जा रहा है। $5 मिलियन में डोनाल्ड ट्रंप लिटरली What is Valorant's max rank? Like Immortal or Radiant or something like that? How badass would have been like you got a Radiant card? That was it instead of the gold card? That would have been lit. अमेरिकन सिटीजनशिप बेच रहे हैं। $5 मिलियन इंडियन रुपीस में कितने हो गए? $1 मिलियन रफली आप मान के चल लीजिए, आज के समय कन्वर्जन रेट के हिसाब से 8 करोड़ 70 लाख रुपए हो गए। तो $5 मिलियन मतलब के 8 crores, 7 lakhs? करोड़ Woo! रुपीस। ट्रंप ये कह रहे हैं 43 crore rupees? दुनिया में कहीं भी 43 करोड़ रुपीस या फिर मतलब $5 मिलियन आपके पास अगर है, आपको अमेरिकन गोल्ड कार्ड मिल सकता है। आपको ये पैसा ऑब्वियसली यूएस में निवेश करना होगा इंडिविजुअली। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा करने की आवश्यकता क्या पड़ी, यूएस लिटरली अपनी नागरिकता बेच क्यों रहा है $5 मिलियन में? देखो मैं आपको बता दूं, It's not citizenship. This is where this citizenship and a green card and access to live in America are two different things. ये एक जीनियस आइडिया है, बहुत सक्सेसफुल, मोस्ट प्रोबेबली ये जाने वाला है। और यूएस बहुत सारा अपना कर्ज ये स्कीम को लॉन्च करके चुका देगा। और सैड बात यहाँ पर ये है कि इस स्कीम का फायदा उठाने वाले सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं भारत और चीन के लोग। और इसलिए ट्रंप का जो ये गोल्ड कार्ड है ये यूएसए के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, इंडिया चाइना के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। ना मैं आपको समझाता हूँ इसका रीज़न क्या है। नाउ एक बहुत Does India have a lot of billionaires? कभी ओपन करके देखना, usdebtclock.org। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल The whole Milan family can go ahead and get themselves the whole family of gold cards. पूछोगे ये सब क्या है, ये नंबर इतने सारे, व्हाट डज दिस मीन? आपको यहाँ पर ना मेन जो ये वाला नंबर है अपर लेफ्ट पे, ये देखना है। ये टोटल नंबर वैसे बहुत लंबा है, ये है 36 ट्रिलियन $। ये है टोटल यूएसए का। That's insane. That feels like a fake number. सरकार पर इतना कर्जा है। नीचे आप देख पाओगे डोज क्लॉक भी आपको दिख जाएगा, ये वो पैसा है। I love that we जो have the Elon Doge Musk clock in there. डोज के जरिए यूएस गवर्नमेंट में कई जगह कटौती करके लोगों को नौकरी से निकाल कर कहीं पर और पैसा बचता है, वो पैसा बचाकर बाहर के देशों को पैसा ना भेजकर ये पैसा बचाने की कोशिश की जा रही है। और यूएसए को सबसे बड़ा डर यही है कि ये $36 ट्रिलियन जो है ना, इसकी पेमेंट करते करते, इसकी इंटरेस्ट पेमेंट करते करते यूएस कभी बैंकरप्ट ना हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को आज के समय एक चीज चाहिए, पैसा। जी हाँ, यूएसए को पैसा चाहिए ताकि जो ये नेशनल डेट है, सारा तो नहीं मगर इसमें एक बड़ी चोट मार दी जाए ताकि यूएस फिर से बहुत सारा पैसा और चीजों में खर्च पाए। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने इधर उधर देखा कि कहां से मुझे इतना सारा पैसा आ सकता है। इन्होंने पहले कोशिश करी यूक्रेन से कुछ 500 बिलियन के आसपास आ जाए, ज़ेलेंस्की ने हाथ खड़े कर दिए। और जगह सोच रहे हैं Yeah, Zelensky gave him the middle finger to this. कुछ टैरिफ लगाकर कुछ वहां से पैसा बच जाए। उधर अभी के लिए इतनी बात बन नहीं रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पर सीधा सीधा एक आइडिया ये निकाला है, यूएसए के पास सबसे आकर्षक चीज क्या है? यूएसए का ब्रांड। डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझते हैं, True. ब्रांड बहुत वैल्यूएबल होता है। True. इन्होंने खुद अपना जो सरनेम है ट्रंप, इसका ब्रांड बनाकर बिल्डिंग्स पे लगाकर, टी शर्ट पे लगाकर, बुक्स पे लगाकर खूब पैसा कमाया है। इनको ये पता है कि दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो भी अमेरिकन सिटीजन बन जाए। तो क्यों ना हम अमेरिकन नागरिकता बेचना स्टार्ट कर दें। अमीर लोगों को बेचेंगे जिनके पास अथाह पैसा है। ये Okay, now I gotta make sure that I'm right. Does the gold card Trump wants to sell grant citizenship
citizenship, or is it an upgraded green card, aka a? We'll just go like that. Fuck, this is English? Yeah. Based on the information available, the gold card that Donald Trump has proposed does not grant citizenship outright. Instead, it is described as an upgraded version of the green card, offering a permanent residency privileges similar to those of a standard green card, with the added benefit of providing a route or pathway to citizenship. ये पैसा यूएस की इकोनॉमी में आएगा, यूएस गवर्नमेंट को ये पैसा मिलेगा और ये लोग साथ में अपना और भी बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे। हम पर ये लोग बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हमसे पैसा कमाकर अपने देश में लेके जाएंगे, ये पैसा रहेगा यूएस में। तो यहाँ पर ट्रंप ने एक आइडिया ये निकाला कि अभी जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है EB-5 वीजा का, ये करो कैंसिल। अभी देखो यूएसए में ना ग्रीन कार्ड क्या होता है बेसिकली? ग्रीन कार्ड मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ये आदमी है, इसके पास यूएस ग्रीन कार्ड है। यूएस ग्रीन कार्ड अगर किसी के पास है तो वो बिना किसी लिमिट के लंबे समय तक यूएसए में रह सकता है। But you don't get the luxury of like being able to vote, on a firearm. Like there's a lot of things that you can't do that if you're a full-blown American, you can. हाँ, वो यूएस नागरिक नहीं है, उसके पास बस ग्रीन कार्ड है। वो You're basically playing like on a GTA server with a lot of handicaps. यूएसए में वोटिंग नहीं कर सकता, You're on the server, यूएसए में रह सकता but you है। can't do बाकी और everything that you पेपर want to do. बैंकिंग वगैरह वो सब भी कर सकता है। और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका था EB-5 वीजा। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई इंडियन Nah, wrong assumption on my end? उसके पास कुछ 7-8 करोड़ रुपए How के so? आसपास है। Tell me. अगर वो 7-8 करोड़ रुपए का यूएसए में कोई फ्लैट परचेज कर ले एक नए प्रोजेक्ट में, तो वो पैसा अगर वो यूएसए को दिखा देता है कि देखिए मैंने आपके देश में लगभग $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस आदमी को ग्रीन कार्ड मिल जाया करता था। और इस तरीके से कई इंडियंस ने, हजारों इंडियंस ने यूएसए में ग्रीन कार्ड प्राप्त किया है और धीरे धीरे लंबे इंतजार के बाद वो अमेरिकी नागरिक भी बन गए। नाउ ट्रंप ने ये सोचा ये EB-5 करो कैंसल। 8 करोड़ 7 करोड़ ये क्या अमाउंट है? अमेरिकन सिटीजनशिप ब्रांड है, इस पर मैं लगाऊंगा बड़ा प्राइस टैग। ये प्राइस टैग होगा $5 मिलियन, सीधा 43.5 करोड़ रुपीस। यूएसए में करो निवेश, ऑब्वियसली इसका बहुत सारा पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। अभी एक्चुअली ये बात क्लियर है नहीं कि ये पैसा आपको यूएस गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है बॉन्ड के रूप में, या फिर आपको इसकी जमीन परचेज करनी है, या फिर यूएस की किसी कंपनी में ये इन्वेस्ट करना है। ईदर वे आप इमेजिन कर सकते हैं ये सारा पैसा जब यूएस इकोनॉमी में आएगा, कुछ ना कुछ पैसा इसका यूएस गवर्नमेंट को भी मिलेगा टैक्स के रूप में और इनडायरेक्ट तरीके से। और यूएसए का प्लान ये है कि अगर ये दुनिया भर के 60-70 लाख मिलियनेयर्स कौन होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास Meow, meow. $1 मिलियन I'm more of a dog guy, so I go rough. 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर का पैसा है, उसको कहा जाता है मिलियनेयर। दुनिया भर में एस्टिमेटेड माना जाता है 34 से लेकर 35 मिलियन मिलियनेयर्स है। यूएसए अगर इनमें से 70 लाख को भी आकर्षित कर लेता है यूएस की तरफ कि आ जाओ यूएसए में, हमारा जो ये कार्ड है गोल्ड कार्ड, इसमें आप इन्वेस्ट कर लो, तो यूएसए के पास $35 ट्रिलियन आ सकते हैं। नाउ अगेन ये तब आएंगे अगर यूएस गवर्नमेंट सारा पैसा खुद उठाएगी। That's a lot of money. इसमें भी यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यूएस 70 लाख मिलियनियर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर कहूँगा 35 ट्रिलियन तो नहीं, कई अमेरिकन काफी एक्साइटेड हो गए हैं इस चीज को लेकर, मगर यूएस आराम से अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव तरीके से भी चले तो Yeah, even if we can get 10% of all the global millionaires to come to the US, that would actually generate so much money. $5 ट्रिलियन यूएस कमा सकता है आने वाले If you have more than $5 million, you wouldn't leave India? Not even to travel? और भारत के लिए ये बैड न्यूज क्यों है आप समझ सकते हैं। भारत और चीन ये दो देश है जहां पर जो भी आदमी पैसा ठीक ठाक कमा लेता है ना, ट्रेंड के हिसाब से हम देख रहे हैं वो कोशिश करता है कि एक बार को देश से बाहर निकलने का प्रयास करूं, क्योंकि नंबर्स डरा देने वाले हैं। 2024 में 15,000 मिलियनेयर्स चाइना छोड़कर भाग गए, 15,200 मिलियनेयर्स। इवन दो चाइना के बारे में हम खूब So this is the amount of millionaires that have left China? Where are they going? And how... Wow.
बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है, बहुत वहाँ पे तरक्की हो रही है, तब भी 15,200 मिलियनेयर्स चाइना छोड़कर भाग गए। भारत को भी आप अगर देखो, 4,300 मिलियनेयर्स भारत छोड़कर भाग गए। अब यहाँ पे आप कहोगे इंडिया अच्छा कर रहा है, चाइना से ज़्यादा मिलियनेयर्स भाग रहे हैं। वेल नहीं, चाइना में मिलियनेयर्स है भी बहुत ज़्यादा ना। अगर हम लिस्ट देखें कंट्रीज़ की कि किस कंट्री में कितने मिलियनेयर्स हैं, नंबर 1 पे आपको मिलेगा यूएस, नंबर 2 पे आपको यहाँ पर मिलेगा चाइना। Wow, we have the most amount of millionaires? I thought that was like Saudi Arabia had the most amount of millionaires. चाइना में आप लोग जान Maybe it's like per person, like per capita, like ratio. के हैरान होंगे, 60 लाख से ऊपर मिलियनेयर्स हैं। इंडिया में कितने मिलियनेयर्स हैं? Wow, इंडिया में we माना got a जाता lot of है millionaires. 8-9 लाख के आसपास मिलियनेयर्स हैं। तो उसके हिसाब से आप अगर देखोगे ना, तो इंडिया के 4,300 का जो ये नंबर है, ये बहुत वरिंग है। और सिंस अब ट्रंप ने जो ये लालच देना स्टार्ट कर दिया है कि आप बनिए अमेरिकन सिटीजन, क्योंकि देखो गोल्ड कार्ड जो है ना, उसमें ट्रंप का प्लान ये है, इनिशियली वो आदमी के पास And I bet you in future DLCs and a future patch note, we'll have a silver card that may be worth $1 million that is almost as good as the gold card, but not quite. ग्रीन कार्ड से भी ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाएंगे और बहुत ही जल्द वो आदमी प्रॉपरली अमेरिकन सिटीजन भी बन जाएगा। ये बहुत अट्रैक्टिव लोग हैं उन लोगों के लिए भारत में जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि अगेन देखो बहुत सारे लोग जो भारत छोड़ के जा रहे हैं ना, रीज़न बहुत ही बेसिक है। साफ सफाई की कमी होना, एयर पोल्यूशन, लोगों में सिविक सेंस ना होना, फिर एक What have we been talking about in all of these videos? Like, as a nation, India has to, I don't want to sound come across rude, but get its act together, clean up the water, build out the infrastructure, clean up the air, and raise the civic sense, and think about every Indian man and woman growing up and physically, mentally, and spiritually being strong. बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडियन रुपी गिरता जा रहा है। मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए आपके लगातार डेप्रिशिएट होते जाएंगे, क्योंकि भारत में एक तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके अलावा इंडियन रुपी इस रफ्तार से नीचे गिरता जा रहा है कि आपका जो टोटल नेटवर्थ है उसकी भी वैल्यू कम होती जा रही है। Crazy how big कंपैरिजन China में is. आपके पास अगर मान लीजिए डॉलर या यूरो है, तो फिर भी आपकी वेल्थ काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगी, इतनी ज़्यादा इरोड होगी नहीं। तो जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके पास आज के समय आप कह लीजिए रीज़न उनको दिख रहे हैं, इसलिए हमारे सामने डेटा आ रहा है, हज़ारों की संख्या में मिलियनेयर्स भारत को छोड़ के जा रहे हैं। नाउ ये मैंने वैसे बात कर ली इंडिया की। अगर मैं China plus यूएस की Tibet बात is करूं, big, China alone is small. तो जितने मिलियनेयर्स इनको अट्रैक्ट करने हैं, ये अट्रैक्ट करना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि $5 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। Yeah, it's a एक huge बार तो amount. कई लोग फिर भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, 43 करोड़ रुपीस सीधा सिटीजनशिप के लिए ही आप एक जगह इन्वेस्ट कर लो। ऐसे लोग कम होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा रिस्क भी होता है। और कई और देश है दुनिया भर में जो ज़्यादा किफ़ायती दाम पर आपको And that 5 million, do you like lose that 5 million, or is this like saying, hey, this is $5 million that I'm guaranteeing that I'm going to go over to America, open up a business, and try to do something? रेजिडेंसी या फिर सिटीजनशिप भी ऑफर I'd like to know the technicalities of that. यूनाइटेड अरब You know, the original Tibetan people are living in India, plus their head is also living in an Indian seat in Himachal. एमिरेट्स में आपको पता होगा You lose the 5 mil? Oh my God. So realistically, you need like 10 mil because you're going to need about 5 to start something, get it going, and cover up all the operating costs for like 3 years. इनके पास गोल्डन वीज़ा का सिस्टम है। करीब 4-5 करोड़ रुपए में अगर कोई आदमी दुबई में या यूएई के किसी और इलाके में एक फ्लैट या प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, तो उसको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा एक गोल्डन वीज़ा। यूरोप के कई देश है, वहाँ पे भी सेम सिस्टम आपको मिलेगा। ग्रीस है, स्पेन है, कई और कंट्रीज़ हैं, पोर्टुगल है, वहाँ पर भी आप अगर देखो तो 8 से 9 करोड़ एट मैक्स, कई जगह तो और कम भी है, 8 से 9 करोड़ रुपए आप निवेश करते हैं कुछ समय के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे आपको That's a good point that he's bringing up, because the rupee has fallen so much to the dollar that really you need to be a much wealthier person in like India than you do in like Spain or maybe even France. परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है आपको। ऑफ कोर्स पूरे यूरोपियन यूनियन में घूमने की भी यहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी। तो यूएसए का जो गोल्ड कार्ड है, अगर हम इसको कंपेयर करें यूएई के गोल्डन वीज़ा से, यूरोप के जो वीज़ा है उनसे कंपेयर करें,
तो ये काफ़ी महंगा है। मगर यूएस यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि एक तो डॉलर की मजबूती, यूएसए में ट्रंप का आना और यूएस की इकोनॉमी जिस तरीके से I आगे बढ़ understand. रही है और यूएसए की जो ब्रांड वैल्यू है, ये देखकर कई लोग एक बार को चाहे उधार लेकर पैसा इकट्ठा करेंगे, ये यूएस कैसे भी आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे भारत क्या कर सकता है? भारत खुद का गोल्ड कार्ड लॉन्च कर सकता है। देखो, करने को कर सकते हैं, मगर आपके सामने कंपटीशन इतना है और भारत का गोल्ड कार्ड कौन परचेज करना चाहेगा, कितने लोग आएंगे, वो नंबर मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई होगा अभी के लिए। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए, हमारे देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करो। बेसिक चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर रहा मैं, बेसिक। Totally agree. The focus on infrastructure, cleaning the water, cleaning the air, raising civic sense, and try to get young men and women to understand that being fit, healthy individuals is going to create a much better society. चीज़ें Not saying that everyone has to walk around like they're Greek gods and goddesses and look like they're reincarnation of like Krishna or something, but just being healthy. सांस लेने के लिए अच्छी हवा हो, बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि ये सुनने में ना आए कि कहीं पे जी ब्रिज गिर गया, कहीं एयरपोर्ट का कुछ गिर गया, कुछ लोग मारे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और फिर ऑफ Meow. कोर्स जो अमीर लोग हैं वो ये भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी ना एक लेवल पकड़ ले, उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन स्लोली हो। आई मीन ठीक है, डेप्रिशिएट होती है करेंसी, मगर जिस तरीके से रुपये गिर रहा है ये चिंताजनक है। तो आने वाले समय में देखिए, ऑब्जर्व करना होगा कि ट्रंप के जो गोल्ड कार्ड का इम्पैक्ट है कितना बड़ा होगा। ज़्यादातर लोग देखिए आप समझ सकते Ni hao, हैं, यूरोप से तो बहुत कम लोग जाएंगे which means hi in Chinese. यहाँ पर यूएसए में। अफ्रीका में पैसा Multilingual नहीं over है। here. मेन जो भी लोग जाएंगे यहाँ पे यूएसए में गोल्ड कार्ड के पीछे, ये चाइनीज होंगे, इंडियन होंगे, मैक्सिमम लोग यहीं के होने वाले हैं। तो देखना होगा कितना ज़्यादा ये मनी ड्रेन होता है। पहले ब्रेन ड्रेन की हम बात करते थे, अब मनी ड्रेन देखने को मिलेगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हो सकता है एक बार को भारत A सरकार smart कुछ ना American, कुछ रोक how? भी लगा दे कि आप There's a few इतना of us. पैसा इंडिया के बाहर नहीं ले I'm जा not one of सकते। them. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एज Elon is. ये एक मेजर डेवलपमेंट है। Mark और मैं Zuckerberg प्रॉपर्ली is. ट्रैक करूंगा कि इस गोल्ड Jeff कार्ड का Bezos ओवरऑल is. इम्पैक्ट भारत पे, चाइना पे और यूएसए पर I कितना am होगा। Spanish. See, और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन I'm ये है, Technically, I'm Puerto Rican, but yes, that is Spanish. Yes, yes. See, yo estoy Puerto Ricano. Habla español. Poco español. We really speak most of the English. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.